हिमालय की गोद में बसे उस प्राचीन आश्रम में प्रातःकाल की पहली किरण अब भी धरती को छू भी नहीं पाई थी कि ऋषि वशिष्ठानंद के कंठ से वेद मंत्र गूंज उठे। चारों ओर देवदार के विशाल वृक्षों के बीच बने कुटीरों से धुएं की लकीरें आकाश की ओर उठने लगीं। आश्रम के मध्य में स्थित यज्ञशाला के सामने 30 से अधिक शिष्य पंक्तिबद्ध बैठे हुए थे। उनके हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। सबसे आगे बैठे वृद्ध तपस्वी देवराज अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। पास ही युवा विद्वान सोमदत्त अपने शिष्यों को वेदांत का पाठ पढ़ा रहे थे। उनकी आवाज़ में गहरी गंभीरता थी। पीछे की ओर भोजनशाला में कुछ साधु सुबह का सात्विक भोजन तैयार कर रहे थे। लकड़ी के चूल्हे पर रखी हांडियों से खिचड़ी की सुगंध फैल रही थी। आश्रम के द्वार पर 2 युवा ब्रह्मचारी पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में बांस की लाठियां थीं। तभी आश्रम के पूर्वी द्वार से एक योगी भीतर आया। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और कमर में मात्र एक भगवा वस्त्र था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जो सूर्य की किरणों में चमक रहा था। उसके जटाजूट बिखरे हुए थे और माथे पर 3 आड़ी रेखाएं थीं। वह धीरे धीरे चलता हुआ यज्ञशाला की ओर बढ़ा। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे जिनकी रुनझुन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। द्वार पर खड़े ब्रह्मचारियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु उसने उन्हें एक दृष्टि से ही शांत कर दिया। योगी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी रहस्य को जानता हो। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो उनमें समुद्र की अथाह गहराई हो। वह सीधे यज्ञशाला के मध्य में जाकर बैठ गया और उसने अपना त्रिशूल अपने पास रख दिया। महर्षि वशिष्ठानंद ने अपना मंत्र पाठ रोका और आंखें खोलीं। उन्होंने उस योगी को देखा तो उनकी भौहें तन गईं। तुम कौन हो? तुम बिना अनुमति के यज्ञशाला में क्यों आए? उनकी आवाज में कठोरता थी। योगी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। विद्वान सोमदत्त उठकर आगे आए। उनके हाथ में वेद का पोथा था। शिवर, यह तो कोई साधारण भिक्षुक प्रतीत होता है। इसे बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को इशारा किया। वृद्ध तपस्वी देवराज ने जब उस योगी को देखा तो उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, इसकी आंखों में कुछ अलग ही तेज है। यह कोई सामान्य योगी नहीं लगता। परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप देखते रहे। कुछ युवा शिष्य आपस में फुसफुसाने लगे। ये कौन है? कहां से आया है? देखो तो कैसी अजीब सी मुस्कान है इसके चेहरे पर। आश्रम में अचानक एक विचित्र सन्नाटा छा गया। केवल यज्ञ की अग्नि की चटचटाहट सुनाई दे रही थी। योगी ने अचानक बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। मैं यहाँ भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम सबकी परीक्षा लेने आया हूँ। सभी चौंक गए। महर्षि वशिष्ठानंद क्रोध से बोले, परीक्षा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हम यहाँ तपस्वी हैं, हमारी क्या परीक्षा? योगी ने शांत स्वर में कहा, तुम सब कहते हो कि तुमने सब त्याग दिया है, परंतु क्या सचमुच त्याग दिया है? उसने अपनी उंगली यज्ञशाला की ओर उठाई। यह यज्ञशाला, यह आश्रम, यह प्रतिष्ठा, यह ज्ञान का घमंड, क्या यह सब तुम्हारा नहीं है? विद्वान सोमदत्त भड़क गए। हम भगवान की सेवा में यह सब करते हैं। यह हमारा नहीं, यह सब धर्म की संपत्ति है। योगी ने शांत भाव से पूछा, तो क्या तुम इसे जला सकते हो? क्या तुम इस आश्रम को छोड़कर जा सकते हो? सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। योगी फिर बोला, तुम्हारे पास जो ज्ञान है, जो मान सम्मान है, क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? देवराज ने धीरे से कहा, परंतु यदि हम सब त्याग दें तो फिर धर्म का प्रचार कौन करेगा? योगी ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी करुणा थी।
धर्म को प्रचार की आवश्यकता नहीं, समर्पण की आवश्यकता है। तभी योगी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपना त्रिशूल उठाया और जमीन पर 3 बार प्रहार किया। धरती कांप उठी। यज्ञ की अग्नि अचानक प्रचंड हो गई। आकाश में काले बादल घिर आए। बिजली चमकने लगी। सभी भयभीत हो गए। कुछ शिष्य घबराकर पीछे हट गए। योगी के शरीर से अचानक एक दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उसकी भस्म सोने की तरह चमकने लगी। उसके जटाजूट तेज हवा में लहराने लगे, जैसे किसी अदृश्य तूफान में हो। उसके माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, जिसमें से नीली ज्योति निकल रही थी। अराशी वशिष्ठानंद के हाथ से रुद्राक्ष की माला गिर गई। वे कांपने लगे। विद्वान सोमदत्त के हाथ से वेद का पोथा छूट गया। उनके घुटने जवाब दे गए और वे भूमि पर गिर पड़े। वृद्ध देवराज सब समझ गए। उन्होंने तुरंत अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़ लिए। महादेव, उनके मुख से श्रद्धा से निकला। योगी के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। उसके पीछे एक विशाल स्वरूप प्रकट हुआ। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में नाग लिपटा था। माथे पर चंद्रमा सुशोभित था। सभी शिष्य भूमि पर गिर पड़े और साष्टांग प्रणाम करने लगे। आश्रम में अचानक शंख और घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंजने लगा, जैसे स्वयं प्रकृति भगवान शिव की स्तुति कर रही हो। भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया और सबको शांत किया। उठो सभी। उनकी आवाज में अपार करुणा थी। सभी धीरे धीरे उठे, परंतु उनकी आंखों में भय और श्रद्धा दोनों स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें दर्पण दिखाने आया हूं। उन्होंने अपने त्रिशूल को घुमाया और आकाश में एक विशाल दर्पण प्रकट हो गया। उस दर्पण में सबको अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, परंतु यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। आर्षि वशिष्ठानंद ने देखा कि उनके पीछे अहंकार की एक विशाल छाया खड़ी है, जो उन्हें जकड़े हुए है। विद्वान सोमदत्त ने देखा कि उनके हाथों में ज्ञान के पोथे नहीं, बल्कि सोने की ईंटें हैं। देवराज ने देखा कि वे ध्यान में नहीं, बल्कि गहरी नींद में हैं। सभी शिष्यों ने देखा कि वे भगवान की आराधना नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की आराधना कर रहे हैं। भगवान शिव ने शांत स्वर में पूछा, यह दर्पण तुम्हें क्या दिखाता है? ऋषि वशिष्ठानंद रोने लगे। हे प्रभु, मैंने सोचा था कि मैंने सब त्याग दिया है, परंतु मैंने तो अपने अहंकार को और भी बड़ा कर लिया। विद्वान सोमदत्त ने विनम्रता से कहा, मैंने ज्ञान को अपनी संपत्ति बना लिया। मैं भूल गया कि ज्ञान तो केवल प्रकाश है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में असीम करुणा थी। समर्पण वह है जब तुम अपने आप को भी छोड़ दो। जब मैं ही न बचे, तभी सच्चा समर्पण होता है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। केवल हवा में उनकी सुगंध शेष रह गई और यज्ञ की अग्नि में उनकी झलक। आर्षि वशिष्ठानंद ने उसी दिन अपना सब कुछ त्याग दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। विद्वान सोमदत्त ने अपने सभी पोथे त्याग दिए और मौन साधना में लीन हो गए। देवराज ने अपनी आंखें खोली। अब वे वास्तव में जाग चुके थे। कहा जाता है कि वह प्राचीन आश्रम आज भी हिमालय में कहीं विद्यमान है और वहां आज भी वह दिव्य छाया विचरती है। जो भी वहां सच्चे समर्पण के साथ जाता है, उसे दर्पण अवश्य दिखाई देता है, अपने सच्चे स्वरूप का दर्पण। ऐसी कथाएं केवल वहीं जीवित रहती हैं, ओरिजिनल सनातनी के उस परिवार में, जहां हर शब्द में शिव का वास है